प्रणाम किया। गर्गाचार्य से नंद बाबा ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी, हमारे घर दो बच्चों का जन्म हुआ है, इसलिए आप ऐसा करिए उन बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा मैं तो कंस का पुरोहित हूं, यदि मैं तुम्हारे बच्चों का किसी प्रकार से नामकरण करता हूं और कंस को ये अगर पता चलती है तो आपके बच्चों के लिए संकट की घड़ी आ जाएगी। गर्गाचार्य कहने लगे लेकिन एक उपाय फिर भी और भी है, तुम इन दोनों बच्चों को गौ माता के खिरक में लेकर के चलिए और वहां इनका मैं नामकरण कर देता हूं ताकि किसी को पता ना चले, गुप्त रूप से, फिर बाद में देखी जाएगी। नंद बाबा ने कहा ठीक है। नंद बाबा गर्गाचार्य के कहने से नंद बाबा जो है दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गौ माता के खिरक में चले गए और गर्गाचार्य जी भी गौ माता के खिरक में चले गए। गर्गाचार्य के मन में आई कि बड़े दिन में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, कम से कम उनका साक्षात दर्शन तो कर ही ले एक बार। नंद बाबा से कहा कि कोई बहाना लगा दिया कि थोड़ा सा सामान लेके आइए, और जैसे ही नंद बाबा गए और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु कम से कम इतने दिन में दर्शन हो रहे, एक बार दर्शन तो दे दीजिए। इसलिए कृष्ण और बलराम साक्षात रूप में प्रकट हो गए, अपने रूप में आ गए। गर्गाचार्य ने उनके दर्शन किए, नतमस्तक हो गए, प्रार्थना करने लगे, कहा प्रभु अपने स्वरूप को छुपा लिए, नंद बाबा आता ही होगा। साथ ही साथ दोनों बालक हो गए और नंद बाबा आ गए और गर्गाचार्य उनका नामकरण करने लगे। सबसे पहले जो यशोदा का पुत्र उसका नामकरण करने लगे। आसन बड़ स्त्रियों है से ग्रहण तो युगम तनु, शुक्लो रक्त हो तथा पीता, इदानीम कृष्णताम गतः। गर्गाचार्य ने नंद बाबा से कहा, हे नंदराय, ये जो आपका बालक है प्रत्येक युग युग में इसका अवतार होता है। कभी ये शुक्ल वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में आता है, लेकिन इस बार में ये श्याम वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। लोग से श्याम सुंदर के नाम से भी पुकारेंगे। कभी ये पहले वसुदेव जी के घर में भी आया था, वसुदेव जी का पुत्र होने के नाते लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। ये कभी देवकी के गर्भ में आया था, इसलिए देवकी नंदन भी कहेंगे, इसके अनेक नाम होंगे। बहुने संती नामानी रूपाणी च सुतास्यते, गुण कर्म अनुरूपाणी तान्यम वेद नो जना। गुण तथा कर्मों के अनुसार इसके बहुत से नाम और रूप होंगे। इन सब नाम और रूपों को केवल मैं जानता हूं और दूसरा कोई नहीं जानता। गर्गाचार्य ने नंद बाबा से कहा, हे नंद बाबा, यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रम से सतुबाल बुद्धि। भगवान के नाम रूप गुण अनेक हैं, और कोई व्यक्ति कहे कि हम बालू को गिन सकते हैं, अगर उसे धूल भर के दे दी जाए, कहे हम धूल के कणों को गिन सकते हैं, तो ये बात स्वीकार हो सकती है, हाँ गिन सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि बालू से तेल निकल सकता है, फिर भी हम उस तहस को शुद्ध कर लेंगे, हाँ निकल भी सकता होगा। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि हम भगवान के नाम रूप और गुण लीलाओं का हम वर्णन कर सकते हैं, तो समझो वो निठर बुद्धि है, उसकी बालक बुद्धि है,
उसे अपनी बुद्धि का बोध नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम रूप लीलाओं का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हरि अनंत हरि कथाय अनंत गावहि सुनहि कहे सब संता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनके रही बाबू ना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान अनंत हैं, भगवान की गुण लीलाएं सब अनंत हैं, और सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार जो भगवान को जिस भाव से देखता है उसी भाव से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी सेवा पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं, उसी रूप में से दर्शन भी देते हैं। ये तो भगवान की लीला है। साथ में गर्गाचार्य जो दूसरा पुत्र था, जो रोहिणी का पुत्र था, उसका नामकरण करने लगे, कहने लगे इसका नाम राम होगा। इसके अंदर बल बहुत अधिक होगा, इसके अंदर बल की था नहीं है, इसे लोग बलराम कहेंगे, इसे कोई दाऊ के नाम से पुकारेगा, और कोई से रोहिणी नंदन कहेगा। यदि लोगों में आपस में वाद विवाद होगा तो उन लोगों में ये आपस में मित्रता संधि कहेगा, इसलिए से लोग संकर्षण भी कहेंगे। उनका नामकरण करने के उपरांत में गर्गाचार्य ने कहा मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंस बड़ा ढीठ है, उसे कहीं होके पता चली तो आपके बच्चों के लिए भारी विपत्ति आ जाएगी, मुझे जल्दी चले जाना चाहिए। और गर्गाचार्य वहां से चले गए।